Hello everyone, I am Drishti and today we will start the exercise 1.1 जिसकी हमने एग्जांपल्स कल कर ली थी और इंट्रो भी प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी हैं। अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो। तो आज हम करेंगे 1.1 एक्सरसाइज जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। इज जीरो अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? अब कह रहा है वो कि क्या जीरो है वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर तो हमें पता था क्या था, जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिटेशन क्या थी कि q है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए थी, हमारी कंडीशन थी। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है, क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q है वो इंटीजर्स होंगे। यानी कि इंटीजर्स क्या थे, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, है ना। तो ये भी क्या है, जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो आंसर इज यस। अब वो देखते हैं कैसे। इसको ले लो न्यूमिनेटर, जीरो बोला है तो जीरो को ले लो न्यूमिनेटर। नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं, नीचे आप 2 भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, लेकिन ऊपर तो आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स, सो जीरो इज अ इंटीजर, है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी, एनी नंबर, और नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, जीरो, ठीक है, -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है वो यस आ जाएगा। और अगर आपको पूरा कंप्लीटली आंसर लिखना है तो वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में भी आया था। कैसे करेंगे एक बार दोबारा से देखते हैं। हमें 6 हैं रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। एक बात को फिर से आप रिकॉल करेंगे कि कोई भी दो नंबर है तो उनके बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर है वो लाई करेंगे। इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं इसको फाइंड करने के, और जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत ही इजी वे है, तो आप इससे कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें पूछा कितने हैं। तो 6 पूछा है तो लिख लेते हैं 6। इसमें 1 प्लस करेंगे 7। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट नंबर है क्या है, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास नंबर आया था। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी वो, डिनोमिनेटर में भी वो, और यहाँ पे आपको अंडरस्टूड है कि नीचे 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है और इसके नीचे 1 हो सकता है। अब 3 7 21, 7 1 7, तो ये आ गया। अब हमारा सेकेंड नंबर लेंगे, सेकेंड नंबर है 4। तो 4/1 लिख लो, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो अपने पास क्या था, 7। तो सेम जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा, 7 4 28 एंड नीचे 7। तो अब जो भी इसके बीच के 21 से ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक बार छोड़ दो, इसको आप बाद में देखते हैं। अब 21 से 28 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो आप लिख देंगे, बट नीचे क्या है डिनोमिनेटर, वो 7 लगाएंगे। देखो, इसके बाद वाला नंबर लिखो, 21 नहीं लिखेंगे, 28 नहीं लिखे, इसके बीच वाले। तो 21 के बाद 22 आता है, नीचे 7, एक नंबर हमने फाइंड कर लिया। अब 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये है हमारे 6 रैशनल नंबर्स, वो आ गए। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोबारा से। हमें क्या निकालना है, कोई भी 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो कितने निकालने हैं, 6, उसमें 1 प्लस किया 7। अब क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको आपका, जो हमारे पास ये नंबर आएगा ना, जितने आपा को पूछा है उसमें 1 प्लस करके उसको हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा, और जो सेकेंड नंबर है उसके साथ भी ये सेम करेंगे। और जो भी उसके बीच वाले नंबर होंगे, यानी कि 21 है तो उसके बाद 22 आता है, 23 आता है, 24, 25, 26, और यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे भी। तो हम क्या लिखते हैं, तो नीचे भी 7 ही आ जाएगा। तो ये आपके जो 6 नंबर है रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में, वो आ गए। और इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने सेकंड किया, बस थोड़े से डिजिट्स का डिफरेंस है और ये आप एग्जांपल में भी अपने इसके रिलेटेड थोड़ा डिस्कस किया हुआ है तो इजीली हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम प्रोसीजर लगेगा। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे पिछला किया वैसे ही करना है। अगर बाई चांस हमारे पास नहीं सेम होता तो मैंने वो एग्जाम्पल्स में बताया, आप वो देख सकते हो। तो हमें कितने नंबर्स निकालने हैं? 5। सो 5 प्लस 1 ये आप करते हैं 6। फर्स्ट नंबर इज 3/5, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6। कितना आ गया? 6 3 is 18, 5 6 is 30। और सेकंड क्या था? 4/5। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों का। 6/6, 6/6, 6 4 is 24, 6 5 is 30। सो अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर सेम है तो इसके बीच वाले नंबर लिख देंगे। 18 के बाद क्या आता है? 19। नीचे वो सेम 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत इजी था, ये भी इजीली हमारा हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So now this is the fourth and the last question of our exercise और ये है ट्रू फॉल्स जिसमें हमें रीजंस भी देने हैं। तो वन बाय वन करेंगे, तो घबराना नहीं है, इजी ही है अगर हम इसको समझ के करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो हम पहले तो दोबारा से रिकॉल करते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या थे। नेचुरल नंबर्स थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और होल भी बोल दिया। तो होल क्या थे? जो जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे एवरी नेचुरल, क्या वो होल भी है? तो इसका आंसर है वो ट्रू आएगा। वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से कि कैसे। देखो ये है नेचुरल नंबर्स और इसको होल को आप लिखते हैं ना 0 और ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर है सभी, वो होल की कैटेगरी में आ जाते हैं, उसमें एडेड 0 होता है। अगर हमें यहाँ पे पूछा होता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो उसका आंसर फॉल्स आता। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आता है और 0 नेचुरल नहीं होता। नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होंगे, तो इसका आंसर ट्रू है। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है, अगर हो भी तो आप कमेंट कर सकते हो। नाउ सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो इसका आंसर फॉल्स आएगा। वो मैं बता देती हूँ आपको, एक्सप्लेन करते हैं अपन। हर एक जो इंटीजर है वो क्या होल नंबर होगा? इंटीजर्स क्या थे? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? ये रे, है ना। तो क्या जो हर एक इंटीजर है वो क्या होल नंबर होगा? होल नंबर वही होंगे जो पॉजिटिव होंगे और 0 होंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव तो इसके पीछे आ जाएंगे ना। तो वो क्या है? हर एक इंटीजर, इसमें इंटीजर में नेगेटिव भी आ रहा है, तो हर एक इंटीजर है वो होल नहीं होगा, सिर्फ 0 और पॉजिटिव ही है होंगे। दैट इज वाई जो इसका आंसर है वो फॉल्स है। नाउ हमारा जो थर्ड है वो देख लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हर एक रैशनल नंबर क्या था? पी बाई क्यू की फॉर्म वाला। इसका मैं आंसर बता दूं आपको, फॉल्स आएगा। अब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या थे? जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट है। तो वो कह रहे हैं कि हर एक जो रैशनल नंबर है हर एक में क्या 2/5 भी आ गया, 2/1 भी आ गया, हर एक में। तो वो कह रहे हैं कि हर एक क्या वो है, होल नंबर है। तो होल नंबर तभी होगा जब, देखो 1 है, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि इंटीजर है ना वो भी तभी रैशनल होगा जब उसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा। बट इसमें इन्होंने सभी की बात कर ली कलेक्टिवली। एवरी रैशनल मतलब कि हर एक जो रैशनल नंबर, हर एक में तो 3/5 भी आ रहा है, 3/4 भी आ रहा है, 2/5 भी आ रहा है, तो हर एक में अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, 1 नहीं है। अगर 1 होगा तभी है वो होल होगा। तो हर एक रैशनल नंबर है वो कभी भी होल नहीं होगा। एक बार दोबारा से आप सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो इसका ट्रू था, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं उनकी कैटेगरी में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं।
सेकेंड था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सो हर एक जो इंटीजर है क्या वो होल नंबर है? तो इसका फॉल्स था, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है और नेगेटिव होल में नहीं आते। थर्ड था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसको आप एक बार दोबारा से क्लैरिटी से करेंगे कि जो हर एक रैशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है? हर एक रैशनल नंबर्स मतलब जिनके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, चाहे 3 आ रहा है, चाहे 7 आ रहा है, एनीथिंग, ठीक है, वो होंगे हमारे रैशनल नंबर। 1 भी आ रहा है, लेकिन इन्होंने सभी रैशनल नंबर्स की बात कर ली, तो सभी रैशनल नंबर्स हैं वो कभी भी होल नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट 0 से होते हैं। अगर हम लिखे हुए तो 0/1, 1/1, अगर 1 आएगा ना नीचे तभी होंगे सभी में। तो किसी में 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो सभी नहीं होंगे। हाँ ठीक है, और इसी के साथ अपने जो ये है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ आप वीडियो को स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।